+2 students, this is the last article of first unit and that is what capacity of a sphere. मान लेते हैं मेरे पास ये कैपिटल आर रेडियस वाला एक स्फीयर है और मैंने उसकी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज की कर दी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज ऐसे ढंग से बिहेव करेगा जैसे सरफेस के बजाय ये इस चार्ज स्फीयर के सेंटर पर लाई कर रहा हो। तो इस क्यू चार्ज के कारण स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी दिस वन, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्यू बाई वी की। क्यू बाई वी हमें मालूम है कि होती है कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर, सॉरी कैपेसिटी। तो सी की वैल्यू कितने आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0। अर्थ जो है वो भी एक स्फीयर की फॉर्म में होती है एंड अर्थ के लिए अगर मैं रेडियस 6400 किलोमीटर अप्लाई कर दूँ तो अर्थ की कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगी 711 माइक्रोफैरड के बराबर। क्लियर? नाउ लेट अस स्विच ऑन नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज व्हाट करंट। कॉन्सेप्ट हमने करंट के लोअर क्लासेस में पढ़ी है। बच्चों हमने ये पढ़ा है कि जब तक किसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के बीच में फ्री होकर के मूव कर रहे होंगे वो मूव करेंगे रेंडमली, जैसे कि इस तरह से। जब रेंडमली मूव करेंगे एंड इस रेंडमनेस के कारण कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, करंट की फ्लो के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं इस इन इलेक्ट्रॉन्स की रेंडमनेस को हम ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बेसिकली लगता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन डेवलप होता है कि कंडक्टर के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। ये कंडक्टर की लेंथ और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की फ्लो के लिए हम क्या करेंगे, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उससे हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली फोर्स लगेगी एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे कंडक्टर में एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देंगे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक, तो उस टाइम हर एक सेकंड में दैट इज पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन मींस कितना चार्ज कंडक्टर के एक छोटे से क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्रॉस करेगा, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through any cross section of the material or the conductor is known as current। ठीक, तो करंट बेसिकली क्या है कि भाई किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के थ्रू हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं और इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दैट डेवलप्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं प्रोटॉन नहीं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही करंट के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। अगर कंडक्टर किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू एन इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हो तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू इतना चार्ज क्रॉस करेगा, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी NE/T के बराबर। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो आप, जब कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, हुआ क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बीच में किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। पर ऐसा तो है ही नहीं है कि कंडक्टर अंदर से खाली हो। अगर कंडक्टर अंदर से खाली नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बीच में मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी तो वो क्या करेंगे, रास्ते वाले एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करें, तो वो कोलाइड करते करते एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो ऑन एवरेज कितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर ऑन एवरेज इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के बीच में तो करंट की प्रोपेगेशन कंडक्टर के बीच में होगी विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ। थैंक यू।